ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप कानपुर से आई ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के रमा देवी हाईवे पर पलायन करने वाले मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पुलिसकर्मी खुद ट्रकों को रोककर मजदूरों को उसमें बिठाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना ही स्क्रीनिंग करता है। यहाँ पर खतरे के चलते ग्रीन जोन में शामिल जिलों में भी अब संक्रमण फैलने लगा है। ट्रकों में बैठते हुए लोगों को आप देखेंगे और ट्रकों में बिठाते हुए पुलिसकर्मियों को भी आप देखेंगे कि बाकायदा बिठाया जा रहा है। ट्रकों के ऊपर चढ़ रहे हैं लोग, मजबूरी है, घरों को जाना चाहते हैं। प्रशासन फेल, राज्य सरकारें फेल दिख रही हैं प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में रोक पाने में, उनको व्यवस्थाएं या सुविधाएं दे पाने में। अब मजबूरी में उनको जाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो पलायन है उसका सिलसिला जारी है। हम इस वक्त कानपुर के चकेरी हाईवे पर मौजूद हैं और ये हाईवे खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक जो रास्ता है वो इलाहाबाद के लिए जाती है और जो दूसरी रोड है वो लखनऊ के लिए जाती है। और सामने आप देख रहे हैं कि जो मजदूर है वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एकत्रित है कि यहाँ पर ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, ना ही किसी तरह का कोई अधिकारी मौजूद है, सिर्फ यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं। और जो जिस तरह से 2 गज दूरी की बात कही जा रही है वो भी यहाँ पर होती नहीं दिख रही है, क्योंकि आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पुलिसकर्मी खुद ट्रकों को रोककर उसमें 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो किस तरह से चढ़ाए जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक है उसमें लोगों को बैठाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये कोरोना का संक्रमण है इसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है अब उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में अभी तक हॉटस्पॉट बना हुआ था और आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वो फिर कानपुर देहात हो, कन्नौज हो, फतेहपुर हो, ये जो ग्रामीण क्षेत्र वाले ज़िले थे वहाँ पर कोरोना का संक्रमण नहीं पहुँचा था। लेकिन जब से ये पलायन जो है वो शुरू हुआ है उसके बाद जो ये लोग अपने गांव में पहुंच रहे हैं, बिना किसी जांच के ये अपने गांव में तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अब गांवों में भी ये संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। कोरोना काल में मजदूरों का बुरा हाल है। घर लौट रहे मजदूरों के साथ हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर में बेकाबू बस का कहर देखने को मिला है। मजदूरों को कुचलते हुए बस आगे बढ़ी। कोरोना काल में सबसे बुरा हाल है इन मजदूरों का। जहां पर रुके हुए हैं वहां पर भूख से मर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो सड़कों में हादसे इनके साथ हो रहे हैं, कुछ तो घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बुरे दौर से गुजर रहा है इस वक्त हमारा देश और सबसे बुरे हाल में है हमारे देश का मजदूर, वो तबका जो छोटे छोटे काम करता है, लेकिन आज उसकी स्थिति सबसे खराब है। मध्य प्रदेश में भी बड़ा हादसा हुआ है। यूपी के ही 8 मजदूरों की मध्य प्रदेश के गुना में मौत हो गई, जहां बस की और कंटेनर की टक्कर हुई। उस कंटेनर जिसमें मजदूर बैठे हुए थे 100 के करीब, 8 मजदूरों की मौत हो गई। तो मुजफ्फरनगर में रौंदते हुए बस आगे बढ़ गई। तो ये कोरोना काल मजदूरों पर कहर बनकर टूट रहा है। सबसे बुरा हाल है उनका। मुजफ्फरनगर में ऐसे ही बेबस 10 मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल डाला, जिसमें से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं, जिनमें 2 की हालत बहुत नाजुक है और मेरठ मेडिकल उनको रेफर कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये मजदूर पंजाब से बिहार जा रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस का ड्राइवर नशे की हालत में था, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश में यूपी के मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हुआ। गुना में यह हादसा हुआ। यूपी के 8 मजदूरों की मौत हो गई। 100 मजदूरों से भरे कंटेनर की ये बस से भिड़ंत हुई और भिड़ंत में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश ये करीब 100 मजदूर आ रहे थे, कंटेनर में बैठ के आ रहे थे और हादसे में 8 मजदूरों की जिंदगी चली गई है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मुजफ्फरनगर में 6 और गुना में 8। किसको मौत का जिम्मेदार माना जाए? क्या खुद उन्हीं लोगों को जो पलायन करने को मजबूर हुए? खबर अब आगरा से, जहां पर घर के अंदर डॉक्टर का शव मिला है। आगरा से बड़ी जानकारी मिल रही है और कई दिन पुराना डॉक्टर का शव लग रहा है। यह खबर बहुत बड़ी आगरा से। घर के अंदर एक डॉक्टर का शव मिला है और यह शव देखने पर बहुत दिन पुराना लग रहा है। और अपने फ्लैट में ये डॉक्टर, जो कि 32 साल के बताए जा रहे हैं, अकेले ही रहते थे और फोन न उठाने पर साथियों ने
पुलिस को इस बात की खबर दी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शव मिला है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई। बताया जा रहा कि डॉक्टर अपने साथियों का फोन नहीं उठा रहे थे, तो ऐसे में साथियों ने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि उनका शव मिला है। नितिन संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी अब देंगे। नितिन, क्या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है शव को? देखिए जी, बिल्कुल पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। दरअसल एडीए हाइट के फ्लैट नंबर 103 में एक डेड बॉडी मिली और किराए के फ्लैट में डॉक्टर जो रहते थे, उनका नाम सतीश है, 32 साल के ये सतीश थे और लंबे समय से फ्लैट नहीं खुला था। उसमें जब स्मेल आने लगी तो उसके बाद डॉक्टर के साथी भी लगातार फोन कर रहे थे, तो वो नंबर लगातार बंद जा रहा था और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी है तो पुलिस वहाँ पहुंचती है। उसके बाद देखते हैं कि उनकी वहाँ डेड बॉडी मिली है। कई दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है, यानी डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। तो ऐसे में आसपास के लोग भी लगातार को लग रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी हलचल नहीं, यानी कि अब मौत के कारणों का इंतजार किया जा रहा है कि किन कारणों से मौत हुई है, जांच का इंतजार है। आपका नितिन इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।